अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हमारा चैप्टर जो है सेकंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुका है। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आज हमने एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर हवाले से हमने स्टडी करना है। तो आपने ज़रा ख़ास तवज्जो देनी है आज। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चले, हाँ जी, टॉपिक है आपका यहाँ पे क्लोनिंग। तो क्लोनिंग की पहले हम उसकी वजाहत देखेंगे और वजाहत में इसकी हम फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ देखेंगे वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। कि वो अमल, वो प्रोसेस जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से किसी भी जानदार की या सेल की हूबहू कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज को तैयार किया जाए, उसे क्या कहते हैं जी? क्लोनिंग। अच्छा जी, प्रोसेस कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है? यहाँ पे प्रोसेस यूज हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एमसीक्यूज के हवाले से पूछ सकते हैं कि क्लोनिंग में कौन सा मेथड रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है, तो आपने कहना है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल फिर टर्म जनरेट होती है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म या सेल हमने क्लोनिंग के प्रोसेस के बाद हासिल किया, वो कौन सा प्रोसेस था? वो तो हो गया क्लोनिंग का प्रोसेस। अब इससे जो जानदार या हमें ऑर्गेनिज्म हासिल हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे जी कहते हैं क्लोन। अब क्लोन को बायोलॉजिकली जो कंप्लीट डेफिनेशन क्लोन सेल की बनती है, हम कहते हैं जी a cell or individual and all its sexually produced identical offspring is known as clone। यानी कि sexually जो जानदार प्रोड्यूस हो, आइडेंटिकल कॉपीज हो किसी इंडिविजुअल्स या सेल की, उसे क्या कहते हैं जी? क्लोन। और प्रोसेस किसके जरिए? क्लोनिंग के जरिए। यहां तक आपका ये लेक्चर हो गया क्लोनिंग एंड क्लोन। हम यहाँ पे अपने इसकी थोड़ी सी तफसील की तरफ जाते हैं, मतलब इस पे वर्क कब स्टार्ट हुआ, कौन से साइंसदान पे, और पहले इस पे कौन सा वर्क स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसकी फिर हम इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। पहले नंबर पे हम इसकी तफसील की तरफ जाते हैं, या प्रोसीजर कह लें आप, प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। मतलब वो कौन से स्टेप्स है जिनके तहत क्लोनिंग के प्रोसेस को अमल में लाया जाता है। अच्छा, पहले नंबर पे 1997 में 1997 में स्कॉटलैंड में जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने वर्क किया क्लोनिंग वाले प्रोसेस पे। और किस चीज को उन्होंने लिया इस प्रोसेस के लिए? उन्होंने किस चीज को लिया? शीप को, भेड़ को, और उसे क्लोन किया। आगे इसकी हम यही डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है और आपके सिलेबस में भी बड़ी अहमियत की अमल है, यही हमने इधर डिस्कशन करनी है। अच्छा जी, तो ये हो गया इसका तारफ भी। कब स्टार्ट हुआ? 1997 में 1997 में स्कॉटलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शीप की क्लोनिंग पे वर्क किया। अब यहाँ पे इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप्स में पहला जो स्टेप है उसमें ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग शामिल है। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग शामिल है। अब ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग में हम यही डायग्राम को अगर एग्जांपल ले लें, होता ये है कि एक फर्टिलाइज्ड एग को जो किसी भी फीमेल की यूट्रस में मौजूद है, अच्छा, फिर अपनी मर्जी का एक सेल, मेल सेल ले लिया जाता है, उसको आर्टिफिशियली मतलब कि एग को बाहर यूट्रस से निकाल लिया जाता है। बाहर के माहौल में उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे के उनको फ्यूज करवाया जाता है, दो सेल्स को आपस में, मेल एंड फीमेल समझ लें आप सेल। तो वो जब जाइगोट बनता है तो उसे अच्छी वाली किसी नशोनुमा पाने वाली यूट्रस में रख दिया जाता है। तो वो सेल अपना कंप्लीट जो अपना साइकिल होता है वो उसी यूट्रस में नशोनुमा पाता है, और उसके बाद जो यंग वन या ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो होता है आइडेंटिकल
आइडेंटिकल अब किससे होगा? साफ ज़ाहिर है जो सेल हमने लिया है, ठीक है, जहां से हमें डोनेट हुआ सेल उसी से हूबहू होगा। तो ये होगी टर्म ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। अब जो सेकंड टर्म है इसी से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। अब ये होता है कि मतलब कि जाइगोट की फ्यूजन के बाद, एग की फ्यूजन के बाद जो स्टेज आती है वो एम्ब्रियो होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग नज़दीक है अपनी नशोनमा के कंप्लीट स्टेज में आने वाला है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो वो स्टेज को क्या कहते हैं जी? एम्ब्रियो स्टेज। अच्छा, फिर होता ही है कि एम्ब्रियो को ले लिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ वो अपने डिजायर जो जिस सेल की हमने क्लोनिंग करनी है, मतलब कि ये प्रोसेस आप देख लें बड़े बड़े फार्म्स में, वो गायें वो बछड़े हासिल करने के लिए, भेड़ बकरियों की नस्ल हासिल करने के लिए, हॉर्सेस की नस्ल हासिल करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो फिर एम्ब्रियो को सेकंड डिजायर जो सेल होता है उससे फ्यूज करवाया जाता है और एंड पे फिर उसी प्रोसेस के तहत यूट्रस में वापस रख दिया जाता है। और जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है और बर्थ हो जाती है और ऑफस्प्रिंग बन जाता है तो हमें डिजायर्ड क्लोन यानी कि हासिल हो जाता है, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स से होता है, आइडेंटिकल होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पे आपने डायग्राम के स्टेप्स गौर से समझना है। डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम शीप्स अडर, यानी कि मेल था, यहां से मेल सेल लिया, डोनर न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे। सेकंड एग सेल इज टेकन फ्रॉम एन अडल्ट फीमेल शेप, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, उसका फीमेल का है, न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल इज रिमूव्ड, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इस सेल से हमने या एग से हमने ये न्यूक्लियस एग सेल का ये वाला निकाल लेना है, निकाल बाहर करना है एग सेल का। अच्छा, यहाँ पे ये डोनर न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस फीमेल का, मेल एंड फीमेल का जब फ्यूज करवाया जाएगा, टू सेल्स आर फ्यूज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, कोई लिमिट होती है इसकी, तो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एंड पे देखें, फ्यूज्ड सेल बिगिंस डिवाइडिंग नॉर्मली, अब इसने अपने डिवाइडिंग, फ्यूज हुए एग ने आगे डिवाइडिंग प्रोसेस की तरफ जाना है, यहाँ पे ये देखें अपने डिवाइडिंग प्रोसेस की जाना है, और ये क्या है? फ्यूज्ड सेल है। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्टेप है आपने इसको गौर से देखना है, ये है एक सिंगल को कह रहा है वो एम्ब्रियो, और ये लातादाद सेल्स हैं, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन हुई है सेल्स की, मतलब हर सेल ने डेवलप करना है। तो ये जो चीज है ये जुड़वा बच्चों के लिए भी बड़ी अहमियत की अमल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूट्रस ऑफ फोस्टर मदर। अब फोस्टर मदर का क्या मतलब है? वो माँ है जिसके अंदर इस एग को फ्यूज करवाया जाता है और उसकी यूट्रस में रख दिया जाता है, कोई भी हो सकती है, अपनी डिजायर वाली हो सकती है, अच्छे किस्म की, तो उसे क्या कहते हैं जी? फोस्टर मदर। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं एम्ब्रियो इज नॉर्मली डेवलप्स इनटू अ लैम्ब, यहाँ पे जब स्कॉटलैंड के बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया शीप पे और उन्हें जो शीप हासिल हुई उसका नेम था जी डॉली, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में उसकी मतलब के दिखाया गया, बड़ी बड़ी ऊनी जिल्द थी, स्किन थी, और उसके बड़े कान और बहुत खूबसूरत किस्म की उसे हासिल हुई, जिसको उसने डॉली नाम दिया, डॉली। तो एंड पे क्लून्ड लैम्ब में हासिल हो जाता है, क्लून्ड लैम्ब जो क्लूनिंग के प्रोसेस से गुजरा हुआ लैम्ब होता है, डिजायर्ड लैम्ब। अच्छा, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी क्लूनिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लूनिंग। तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखनी है 2-3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे क्लूनिंग की अहमियत क्या है? अब देखें, जितनी भी दुनिया में जानदारों की नस्लें हैं, खास किस्म की दूध देने वाले जानदार, खास किस्म के अरबी हॉर्सेस समझ लें, मतलब कि और प्यारे जानदार जितने भी हैं, मतलब वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं दुनिया में, तो उनके सेल्स ले ली जाते हैं और दूसरे उससे मिलते जुलते जानदार से क्लून करवाया जाता है ताकि वही हूबहू जानदार में हासिल हो सके। एक तो ये इंपॉर्टेंस होगी। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए
ये क्लूनिंग का प्रोसेस आजकल अपनाया जा रहा है ताकि इस डिजीज को क्लूनिंग के प्रोसेस के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सके। और थर्ड नंबर पे आजकल ये फार्म्स में इस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है, इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फार्म के लिए जो जानदार हैं वो हाई क्वालिटी और वैरायटी के हासिल हो जाए। चले आज का ये आपका 7th लेक्चर था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आपको आने वाली ये वीडियोस मिल सके। डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना सिंपल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आ सके, उस तरह के मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। अगर कोई आपको खामी महसूस होती है, आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही, तो फीडबैक देना ना भूलिएगा और कमेंट्स में इस चीज़ की वजाहत कर दीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। वस्सलाम।